स्टूडेंट्स नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ा था और सेंसर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके लिए सिग्नल्स कैसे चाहिए और कितने टाइप के सिग्नल्स वो हैंडल करते हैं, सिग्नल्स को कैसे सेंसर्स आगे पास करने के लिए उसमें क्या मॉडिफिकेशन की जाती है और उसके अलावा सेंसर्स की नॉन आइडेंटिटीज़ क्या हैं। नॉन आइडेंटिटीज़ मीन्स कि वो क्या क्या चीज़ हैं जहाँ सेंसर्स के अंदर एरर हो सकती है। उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स की बात करते हैं। तो जो सेंसर्स हैं उनके बहुत से टाइप हैं, बहुत, और जैसे जैसे हमारे यूजेस बढ़ता जा रहा है, सेंसर्स का यूजेस बढ़ता जा रहा है, तो नए नए टाइप के सेंसर आते जा रहे हैं मार्केट में। डेवलपमेंट हो रही है सेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन है, जहाँ जहाँ ह्यूमन का पार्टिसिपेशन है, हम उसको रिप्लेस करने के लिए मशीन्स का यूज़ करें, उसको ऑटोमाइज करें, ऑटोमेशन करें उसका। यदि ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ऑटोमेशन के लिए सेंसिंग का है कि जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वहाँ उनको सेंस कैसे किया जाए। यदि उनको सेंस करना है तो हमें सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स मार्केट में आ रहे हैं। यहाँ जब मैं सेंसर्स को डिस्कस करूँगा तो किसी भी सेंसर को बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। स्टिल मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम टाइप के जो सेंसर्स हैं उनके बारे में बताऊं, और सो दैट कि फ्यूचर में कभी आपको सेंसर्स का यूज़ करके कोई सिस्टम डिज़ाइन करना पड़े, कम से कम आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ, इस फिज़िकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए ये सेंसर अवेलेबल है। क्योंकि समटाइम्स हमें यही नहीं पता रहता कि ये फिज़िकल पैरामीटर है तो इसको कैसे सेंस किया जाएगा। आपके दिमाग में यदि ये बात रहेगी कि इस टाइप का सेंसर होता है तो आप एकदम से आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, इसके लिए सेंसर अवेलेबल है, मैं इसका यूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सेंसर के डिफरेंट टाइप करेंगे। कहीं कहीं मैंने ट्रेडिशनल सेंसर भी लिए हैं, मॉडर्न सेंसर भी लिए हैं। मीन्स सेंसर तो सारे यूज़ हो रहे हैं, पुराने जो पहले थे वो भी यूज़ हो रहे हैं, अभी आज के टाइम में जो लेटेस्ट आए हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। स्मार्ट सेंसर जिनको बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक कंसेप्ट दिया था स्मार्ट सेंसर का। स्मार्ट सेंसर एक्चुअली क्या है? स्मार्ट सेंसर के अंदर डम्ब सेंसर, डम्ब का मतलब कि जो सिर्फ सेंस करने का काम करता है, उसके साथ मैंने एक प्रोसेसर और जोड़ दिया, कंट्रोलर और जोड़ दिया, तो उसके साथ क्या हुआ, वो डाटा जो रिसीव किया जा रहा है उसको प्रोसेस और करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो हम उसको स्मार्ट सेंसर बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ऑर्डिनरी सेंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें सेंसर्स की काफ़ी डेफिनेशंस आएंगी, काफ़ी टाइप्स के सेंसर्स आएंगे। सेंसर्स को एक्चुअली एक टाइप से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। सेंसर्स को यदि कैटेगराइज करना है तो उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि इस बेसिस के ऊपर, वर्किंग बेसिस पे देखो तो ये है, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे देखो तो ये है, मटेरियल बेसिस पे देखो तो ये है, प्रिंसिपल बेसिस पे देखो तो ये है। तो देयर आर मैनी क्राइटेरियाज ऑन विच we can categorize the सेंसर्स को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेंसर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स जो है वो एक्टिव और पैसिव सेंसर या और एनालॉग और डिजिटल सेंसर, इस बेस पे भी किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था बहुत क्राइटेरिया हैं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए बस इतने ही नहीं, बहुत से मेथड हैं जिससे हम इनको जिस क्राइटेरिया के बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके अलावा और किस बेस पे क्लासीफाई हो सकते हैं? प्राइमरी इनपुट क्वांटिटी क्या ले रहे हो उसके बेस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। इनपुट क्या है उसकी, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या कोई साउंड सिग्नल है या कोई विजुअल है, वीडियो सिग्नल है, ठीक है, या कोई मैग्नेटिक सिग्नल है। इसके बेस पर आप इनपुट क्वांटिटी क्या है उसके बेस पर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। सेकेंडली,
वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिजिकल इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट, किसके बेस पर ये काम कर रहा है। थर्ड क्या है, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा मटेरियल इसको बनाने में यूज़ हो रहा है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो ये भी एक मेथड हो सकता है इनको कैटेगराइज करने का। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो भी आप सेंसर्स बना रहे हो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस बेस पर भी आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे लीनियर कैटेगरी, लीनियर यदि प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी लीनियरिटी शो कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉन लीनियरिटी शो करते हैं, ठीक है, इस टाइप में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। या एप्लीकेशन बेस पे उसका फील्ड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है, किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कहाँ किस जगह पे यूज़ होता है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर भी उनको कैटेगराइज कर सकते हैं हम। जब भी सेंसर डिज़ाइन करने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं, सेंसर डिज़ाइन इंजीनियर्स जो होते हैं, वो जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलते हैं कि कौन कौन से जनरली डिटेक्टेबल फिनोमिना है जिसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मीन्स हमारे आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट देखें तो भरा पड़ा है, सब कुछ है यहाँ अपने आसपास फिजिकल। देखो पहले चीज़ तो ये, सेंसर किस चीज़ को सेंस करता है, सेंसर उस चीज़ को सेंस करता है जो चीज़ आप अपनी 5 सेंसेस से चेक फील कर सकते हैं, उनको ये सेंस करता है, ठीक है। समटाइम इससे बियॉन्ड भी, समटाइम इससे बियॉन्ड भी बात करते हैं। जैसे आप यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते, या आप इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, तो उनको भी ये सेंसर आप सेंस करने के लिए बना सकते हो। तो समटाइम्स हम उससे बियॉन्ड भी बात करते हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगा जिन सेंसेस के थ्रू आप एनवायरनमेंट को, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते हो, लगभग उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन स्टिल मैं कुछ बियॉन्ड की भी बात करता हूँ, कुछ आगे बढ़ के भी सेंसर काम करते हैं, ह्यूमन सेंसेस से आगे बढ़ के भी काम करते हैं। दैट्स वाई वी जनरली से दैट द सेंसर्स हैव बिकम मोर स्मार्ट देन द ह्यूमन सेंसेस, ठीक है। तो बायोलॉजी सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल फिनोमिना है किसी के अंदर। जैसे आज के टाइम में आपके सेंसर आ रहे हैं, स्ट्रिप सेंसर आते हैं जो शुगर को सेंस करते हैं, शुगर का यदि इंक्रीज लेवल है तो उसको सेंस करते हैं। तो बायोलॉजिकल उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, आपके ब्लड के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल चेंजेस होते हैं, आगे नेक्स्ट केमिकल भी है, तो उसको वो सेंस करता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक सेंसर है जो उस चीज़ को सेंस करके आपको रिजल्ट देता है, रिफ्लेक्शन देता है, किसी भी चीज़ में इंडिकेशन देता है किसी भी फॉर्म में, तो वो आउटपुट की बात है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि बायोलॉजिकल चेंजेस यदि कहीं हो रहे हैं तो उसको सेंस किया जा सकता है। सेकंड नंबर पर क्या है कि केमिकल चेंजेस कहीं हो रहे हैं तो उसको सेंस कर सकते हो आप, कहीं कुछ केमिकली चेंज हो रहा है उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या चेंज हुआ है। यू कैन यू कैन डिजाइन ए सेंसर टू चेक these parameters ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर, इन पैरामीटर्स के बेस पर आप सेंसर डिजाइन कर सकते हो जो इनमें से किसी एक, दो या तीन या मैनी पैरामीटर्स को सेंस कर सके। उसके बाद है इलेक्ट्रिक, कहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल में कुछ चेंज आया है, पोलर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया तो उसको सेंस कर लिया। तो डिफरेंट टाइप के सेंसर, डिफरेंट टाइप का रीजन्स हो सकते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक लेवल में, इलेक्ट्रिक चार्ज के लेवल में कुछ डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, कहीं पर कोई सिग्नल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कुछ चेंज आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सेंस करने के लिए आप बना सकते हो। कहीं हीट या टेम्परेचर को भी सेंस करने के लिए आप बना सकते हो, टेम्परेचर सेंसर है, हीट को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल मोशन, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई चीज़ मूव कर रही है, ये वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, उन चीज़ों के लिए भी आप सेंसर डिजाइन कर सकते हो। ऑप्टिकल, कहीं
ऑप्टिक्स का मतलब आप समझते होगे, लाइट के बेस पर भी आप उसको डिजाइन कर सकते हो, ऐसे सेंसर डिजाइन कर सकते हो जो लाइट सेंसिटिव हो, जो लाइट के लिए सेंसिटिव हो। तो एक्चुअली जो मैं ऊपर जितनी ही बात कर रहा हूँ, तो इससे यही समझना कि बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए सेंसिटिव होना, केमिकल चेंजेस के लिए सेंसिटिव होना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए सेंसिटिव होना, मीन्स बात हम कुछ ऐसी ही कर रहे हैं कि हम ऐसे सेंसर डिजाइन करने जा रहे हैं जो इन चेंजेस के लिए सेंसिटिव हों, इनके अंदर कुछ वेरिएशन आए तो उसको सेंस कर सके। ठीक है। तो उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव, कहीं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यदि अवेलेबल हैं तो उनको डिटेक्ट कर सके, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे सेंसर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जो ये जितने भी मैंने पैरामीटर्स बताए थे लास्ट स्लाइड के अंदर, उसके अंदर क्या है कि सारे पैरामीटर्स को डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पैरामीटर के कन्वर्जन मेथड देखते हैं कि इन पैरामीटर को कैसे, इन फेनोमेना को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एट लास्ट तो जो भी सिग्नल है, एट लास्ट हम बात करें सेंसर की आउटपुट की फॉर्म में बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट होकर आएगा। लेकिन उससे पहले पहले कहाँ क्या कुछ चेंज कर सकते हैं हम उसके अंदर, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक, टेम्परेचर है उसको हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। थर्मो इलास्टिक, थर्मो टेम्परेचर था उसमें हमने इलास्टिक चेंज कर लिया उसके उसके रेफरेंस में, मीन्स टेम्परेचर चेंज हुआ उसके रेफरेंस में हमने ये देख लिया इलास्टिसिटी में कितना चेंज हुआ, कोई भी वहाँ मेटल लगा दिया कुछ भी, इलास्टिक उसकी इलास्टिसिटी में कितना चेंज हुआ उसको चेक किया और उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। थर्मोमैग्नेटिक, टेम्परेचर के कारण मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में कितना चेंज हुआ। थर्मो ऑप्टिक, टेम्परेचर के कारण ऑप्टिकल सिग्नल में कितना चेंज हुआ। जनरली कई बार आपने सुना होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर पर जो लाइट एमिट होती है, रेडिएट होती है किसी भी मेटल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो डिफरेंट लाइट रेडिएट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं थर्मो ऑप्टिक, मीन्स ऑप्टिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसको वो सेंस कर रहा है। थर्मो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन कहीं फॉल कर रहा है, फोटोन कहीं आ रहा है, फॉल कर रहा है, हिट कर रहा है फोटोन, और उससे इलेक्ट्रिक में कितना चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में कितना चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कितना चेंज हुआ। फोटो इलास्टिक, फोटोन आया, फोटोन के कारण किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी में कितना चेंज हुआ। फोटो मैग्नेटिक, फोटोन आने के कारण मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में कितना चेंज हुआ। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रो इलास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल से इलास्टिसिटी में कितना चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कितना चेंज हुआ। डायरेक्ट रिलेशन है ये तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। उसके बाद है मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, यदि मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज हुआ। ये सभी सेंसर्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके बेस पे काम करते हैं। मैं आप बिल्कुल आपको रूट से बताना स्टार्ट किया है मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उन फेनोमिना को, उन पैरामीटर्स को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस को आप केमिकल ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स केमिकल में क्या चेंज हुआ है उसको आप चेक कर सकते हो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकली में केमिकल चेंज होने से फिजिकल चेंज कितना हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज आया, कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ तो उससे केमिकल प्रॉपर्टी में कितना चेंज हुआ। ठीक है। तो ये भी आप सेंस कर सकते हो, इसके बेस पर भी सेंसर बना सकते हो। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल जब चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज देखने में आते हैं, मीन्स बायोलॉजिकल चेंज आने से केमिकल चेंजेस क्या आए, बायोलॉजिकल चेंजेस आने से फिजिकल चेंजेस क्या आए, उस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसके रिजल्टेंट कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे, दोज कैन बी सेंस्ड। नेक्स्ट है जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस मीन्स जो भी पैरामीटर जिसको आपने मेजर करना है, जो मेजरेंड जो है जिसको आप मेजर करने जा रहे हो वो क्या है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे अकॉस्टिक की बात करें तो वेव, स्पेक्ट्रम, वेव या वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड वगैरह, इन सब की फॉर्म में हम बात कर सकते हैं। बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज आते हैं
तो हम फ्लूइड कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि लिक्विड गैस या लिक्विड की फॉर्म में कुछ कहीं ना कहीं कुछ कंसंट्रेशन में कुछ चेंज होगा। जब हम इलेक्ट्रिकल चेंज की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि चार्ज की बात करेंगे हम या तो उस टाइम, या फिर हम वोल्टेज की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जहां हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस की बात करते हैं, जहां हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेंस करने की बात करते हैं, तो मैं इन पैरामीटर्स से जो मैंने चार्ज, वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, इन सभी से मैं उसको एनालाइज करूँगा कि इन सभी को मैं ऑब्जर्व करूँगा, इनके अंदर इनमें से किसी एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर को पकड़ लूँगा और उसमें देखूँगा कि उसमें कितना चेंज आया। उसके बाद मैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ कि मैग्नेटिक सिग्नल के अंदर कहीं कुछ चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँगा, एम्पलीट्यूड, फेज और पोलराइजेशन की मैं बात करूँगा, फ्लक्स की बात करूँगा, मैं परमेबिलिटी की बात करूँगा, मैं चेक करूँगा कि परमेबिलिटी में क्या चेंज आया, फ्लक्स में क्या चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड या एम्पलीट्यूड, फेज या पोलराइजेशन में उसमें क्या चेंज होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल, जहाँ मैं ऑप्टिकल सिग्नल्स की बात करता हूँ तो मैं वहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चेंज आया क्या, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी में कुछ चेंज है या एब्जॉर्प्शन में कुछ चेंज है, कितना सिग्नल एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हो गया, ये सब चीज़ हम वहाँ चेक कर सकते हैं। वो उसके बेस पर सेंसर बना सकते हैं हम। थर्मल की बात करेंगे तो हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, फ्लक्स को चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट देख सकते हैं उसकी, और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं वहाँ। उसके बाद है मैकेनिकल की बात जब हम करेंगे तो पोजीशन, वेलोसिटी, जब मैकेनिकल चेंजेस जहाँ आएंगे, मैकेनिकल चेंजेस का मतलब कोई चीज़ यहाँ थी, अब उसके बाद जब मैं आफ्टर 10 सेकंड देखता हूँ 10 मीटर आगे डिस्प्लेस हो गई, मूव कर गई, तो इसका मतलब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी की भी बात कर रहे हैं, स्पीड कितनी है उसकी, किस स्पीड से जा रही है, या एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वो मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, तो इस टाइप में। फोर्स की बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, प्रेशर, टॉर्क वगैरह, इन सभी चीज़ों की हम बात मैकेनिकल सेंसर डिज़ाइन करते हुए करते हैं। जो मैकेनिकल प्रिंसिपल के ऊपर इन सभी पैरामीटर जो मैंने बताए, ये सभी पैरामीटर वहाँ सेंस किए जा सकते हैं वहाँ मैकेनिकल वेरिएशंस के लिए। मैंने आपको बोला था सेंसर डिज़ाइन करते हुए डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट सेंसर डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, इसके लिए मैंने फिजिकल प्रिंसिपल्स कुछ बताए हैं, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। जैसे एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट कैरी करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कोई फोर्स फील की जाती है। मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं करंट कंडक्टिंग वायर रख दूँ उसमें, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी जो उसको रोटेट कर सकती है, जो उसको रोटेट कर देगी, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ है। उसके बाद क्यूरी वेस लॉ, इसके अंदर क्या है कि जब क्यूरी लॉ भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या है कि जब भी टेम्परेचर में ट्रांजिशन होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आपको फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का डिफरेंस पता होगा। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं, और जब उसका मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है तो उसके ऊपर उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक परसिस्ट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक परसिस्ट करती हैं। और जबकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और फील्ड हटाने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाती है, लाइक एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ओके। उसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, ये तो आप कॉयल के अंदर जनरली देखने में आता है। 10+2 में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी कॉयल को आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जहाँ वेरिएशन हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा हो, तो उसके अंदर क्या होगा, जो उस वेरिएशन का कॉयल अपोज करेगा, और अपोज करने का रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर एक अपोजिंग वोल्टेज और करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर के अंदर यही प्रिंसिपल होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, ये वही फैराडेज लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट।
फोटो कंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर तो बहुत कुछ बन रहा है आजकल। फ़ोटो इफ़ेक्ट के ऊपर सेंसर्स बन रहे हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। जैसे आपने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट देखी होंगी। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट के अंदर क्या होता है कि ये दिन का टाइम है, यदि लाइट नहीं है उसके दिन का टाइम है, सफिशेंट लाइट है, यदि आपके अराउंड एम्बियंस लाइट सफिशेंट है तो क्या होगा, वो ऑफ रहेंगी। जैसी एम्बियंस लाइट कम हो गई तो वो ऑन हो जाएंगी। वहाँ क्या हो रहा है, सेंसर है वहाँ, लाइट सेंसर, वो लाइट को सेंस करते हैं और उसके बाद जैसे ही लाइट कम हो गई तो वो उस लाइट को ऑन कर देते, स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देते हैं। उस बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसका कि जब फोटो कंडक्टिव कुछ मटेरियल्स होते, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जब फोटोन फॉल करेगा, वहाँ फोटोन फॉल करेगा, लाइट फॉल करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या है, उसका रेजिस्टेंस मटेरियल का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोटो रेजिस्टर का एग्जांपल दे रखा है। तो जब वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो दैट विल बी सेंस्ड और उसके बेस पर क्या है कि जो रिले ऑपरेट करेंगे और रिले ऑपरेट करने के साथ क्या है, वो लाइट ऑन हो जाएगी। ये जनरली आपने बहुत कॉमन एग्जांपल है जो देखने में आता है। मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन विच वी कैन कैटेगराइज दीज सेंसर्स। और मैं इतना सारा मटेरियल आपको बताऊंगा, इतना सारा आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ एक दो चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं क्योंकि देर आर अराउंड 150 स्लाइड्स। तो जब इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे मे भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रिपीट भी हो क्योंकि बनाते हुए चीज़ ध्यान नहीं रहती। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करें। तो सेंसर की क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो उसका एक बेसिस ये भी है कि उसकी पावर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर रिक्वायरमेंट। एक्टिव सेंसर्स वो होते हैं जिसको एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए, वो है एक्टिव सेंसर्स। जैसे थर्मोकपल का एग्जांपल तो आप बचपन से सुनते आए हैं कि थर्मोकपल्स क्या होते हैं, कुछ मेटल्स का पेयर यूज़ करते हैं वहाँ, और उस मेटल के पेयर के अंदर क्या है, जब मैं उसको टेम्परेचर के अंदर रखूँगा, हीट के अंदर रखूँगा या हाई टेम्परेचर पर रखूँगा तो वहाँ क्या होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ करंट इंड्यूस होगा। अपने आप करंट इंड्यूस नहीं, इंड्यूस वर्ड मैंने गलत बोल दिया, वहाँ करंट प्रोड्यूस होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मोकपल का प्रिंसिपल आपको पता है। वहाँ कोई आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, कुछ करंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो अब करंट अपने आप ही प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, आगे जाके सेंसर से आगे स्टेज पे जाके आपको उसको एम्पलीफाई करना पड़ सकता है, लेकिन ऑन द स्टेज ऑफ सेंसर की स्टेज के ऊपर आपको उसको पावर नहीं देनी पड़ेगी। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, पीजो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आपको पता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, जब उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर आता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर भी यही है, जो आज के सोलर सेल हैं आपके, पीवी सोलर जिसकी बात करते हैं हम। सोलर मॉड्यूल्स देखे होंगे आपने, रूफ्स पर लगे हुए देखे होंगे ना, अपने यहाँ बिल्डिंग्स पे भी लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स पर भी लगे हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, फोटोवोल्टेक सेल के अंदर जब उस सेल के ऊपर फोटोन्स फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर, बाहर से पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, एक्टिव, इनको बोलते हैं हम एक्टिव सेंसर्स। जब हम पैसिव सेंसर की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो सेंसर्स हैं जो तब तक आउटपुट नहीं देंगे जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल सप्लाई ना दी जाए। मीन्स आउटपुट देने के लिए पैसिव सेंसर्स के अंदर एक्सटर्नल सप्लाई लगानी ज़रूरी है, बिना उसके वो आउटपुट नहीं देंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर दोज सेंसर दैट ड्राइव द पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसडक्शन फ्रॉम एन एडिशनल पावर सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसडक्शन का मतलब जो एक फिजिकल पैरामीटर को दूसरे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। जो वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो एडिशनल पावर सोर्स से लेनी पड़ती है, तो उसको पैसिव डिवाइस, पैसिव सेंसर बोलते हैं। जैसे हमने एक्टिव सेंसर की बात की तो हमने एक्सटर्नल उसमें कोई सप्लाई लगाने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
इसका दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नली पावर्ड सेंसर, इनको एक्सटर्नल पावर्ड सेंसर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है ऑल रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स या सेंसर्स। एक्चुअल में कैपेसिटर जो सेंसर है वो भी ट्रांसड्यूसर तो है ही, ऑल ट्रांसड्यूसर्स आर नॉट सेंसर्स, ठीक है। तो हम एलवीडीटी का एग्जांपल लेते हैं। एलवीडीटी है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये आगे आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये भी एक पैसिव सेंसर है। ये क्या करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जितनी होती है, जितना डिस्प्लेसमेंट होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लोगे, आप बाहर से सप्लाई ना दो, आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको बाहर से सप्लाई देनी पड़ेगी। आपको इसके अंदर कॉइल्स लगी होती है, उसको एक्साइट करना पड़ेगा आपको, और वो एक्साइट कैसे होगा, आपको बाहर से कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना पड़ेगा, उससे एक्साइट होंगे और उसके बाद जो मोमेंट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको ये मेज़र कर पाएगा। अदरवाइज यदि आप बाहर से इसकी कॉइल्स को, एलवीडीटी की कॉइल्स को आप एक्साइट नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये मेजरमेंट नहीं करेगा, आपको जो रिक्वायर्ड आप आउटपुट चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पैसिव और एक्टिव में ये डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया। एक्टिव के अंदर कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्टिव सेंसर के अंदर, और पैसिव सेंसर में एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। उसके बाद बात आती है कि कन्वेंशनल वर्सेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। मैंने आपको बताया था हम कुछ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सेंसर भी पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ हम मॉडर्न जो सेंसर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आर मॉडर्न सेंसर्स। तो कन्वेंशनल ट्रांसड्यूसर जो है वो उनका साइज़ लार्ज होता है, लेकिन रिलायबल है, रोबस्ट हैं, आप उनको रफ एंड टफ कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ओल्डर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रेशर सेंसर है जैसे, या एलवीडीटी है जो अभी मैंने बताया डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या थर्मोकपल्स हैं, ठीक है, कंपास है, डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो सब है ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। जहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगी वहाँ साइज छोटा होता चला जाएगा। तो दीज ऑल आर, जो जितने भी अभी मैंने बताए, दीज आर कन्वेंशनल ट्रांसड्यूसर्स। जब मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की बात करता हूँ तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जनरली सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनका जो साइज़ है वो मिलीमीटर साइज़ है, हाईली सेंसिटिव है, लेकिन रोबस्ट कम है। रोबस्ट का मतलब आप रफ एंड टफ इनको यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स जल्दी डैमेज हो जाएंगे, आप इनको हार्श कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ फोटो डायोड की बात की है, फोटो ट्रांजिस्टर की बात की है, ये फोटोन एनर्जी लाइट को सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। इंफ्रारेड डिटेक्टर की बात करते हैं, प्रॉक्सिमिटी या प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात करते हैं, या अलार्म्स की बात करते हैं, इंट्रूजन अलार्म्स की बात करते हैं। यदि कोई बर्गलर वगैरह आ जाए, कोई थीफ आ जाए आपके घर में, तो उस टाइम या कोई वर्क प्लेस पर आपने इनको लगा के रखते हैं, नाइट में कहीं कोई थेफ्ट का केस होता है तो ये अलार्म उसके ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। लिक्विड और फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के काम आते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो एक्सेलरोमीटर। माइक्रो एक्सेलरोमीटर आप देख सकते हैं कि कार वगैरह के अंदर आजकल एयर बैग आते हैं, कार्स में एयर बैग्स आते हैं। जैसी कार कहीं हिट होती है तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, और सेंसर एक्टिवेट करके उसको जो एयर बैग है उनको ओपन कर देता है। तो एक्चुअली वहाँ क्या वर्क कर रहे हैं, वहाँ एक्सेलरोमीटर काम कर रहे हैं, माइक्रो एक्सेलरोमीटर। वो वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में एकदम से चेंज आया है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा तो एकदम से सडन चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी में चेंज को, वो वेलोसिटी को नहीं चेक कर रहे, वो वेलोसिटी में चेंज को मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जहाँ ऐसा होगा तो उसको सेंस करके वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आता है केमिकल सेंसर। केमिकल सेंसर के अंदर जो भी जितनी भी गैसेस हैं उनके लिए सेंसर्स आते हैं, O2 CO2, मोस्टली आपके क्लोरीन हो गया या नाइट्रेट्स हो गया, उनके लिए आपको सेंसर्स अवेलेबल होंगे। डीएनए एरेज,
ये डीएनए सीक्वेंस को मैच करने के लिए यूज़ होते हैं, डीएनए अरेज। दीज ऑल आर द मॉडर्न सेंसर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, रफ एंड टफ नहीं है, आप इनको हार्श कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते।